हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको गैस वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जो चैप्टर नंबर 3 के है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आर्क वेल्डिंग के सम्स सीख लिए थे। ठीक है, अब सिर्फ गैस वेल्डिंग के कुछ सम्स बाकी है ना। बहुत आसान है, देखिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी अभी भी और एग्ज़ाम में भी और इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत अच्छी अच्छी खबर आ सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे तक के तो लेक्चर्स मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स आगे तक के थे, चैप्टर नंबर 1 और 2 जो भी थे वो सब कवर हो चुके हैं। और अभी चैप्टर नंबर 3 में आर्क वेल्डिंग के बाद अब गैस वेल्डिंग जैसे ही कवर होगा तो चैप्टर नंबर 3 के सम्स भी हो जाएंगे। फिर फोर्जिंग और कास्टिंग के सम्स बचेंगे चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, और फिर पीछे देखेंगे हम कि कौन से सम्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, सबसे पहले हम ये वाला देखिए 18 वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, फिर 19 सॉल्व करने वाले हैं, फिर 17 वाला सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि आपको ऐसा अचानक हार्ड ना लग जाए, है ना। वैसे तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी सम है। तो सम को पढ़ते हैं। 4 प्लेट्स देखो जो 1500 और 1000 बाई 500 बाई 5 की बनी हुई है। सॉरी, जिसको देखो क्या लिखा है, आर टू बी गैस कट। तो गैस कटिंग से ये 4 प्लेट बनाई है। और किस में से बनाई है देखिए, 2000 बाई 1000 इंटू 5 का डायमेंशन रहेगा। तो मान लेता हूँ मैं कि एक हमारे पास 2000 की एक बड़ी सी प्लेट रहेगी, एक 2000 की बड़ी सी प्लेट रहेगी। ठीक है, और उसमें से हमने क्या किया, उसके 4 टुकड़े किए, गैस कटिंग कर दिया। देखिए तो ये जो डायमेंशन कितने का है, 2000 का। ये अगर यहाँ पे मैं 2000 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूँ। ठीक है, तो इसके 4 टुकड़े कर दिए। तो 4 टुकड़े यानी यहाँ पे कटिंग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ये कटिंग करोगे तो आप देखोगे कि ये 1000 बन गया और ये 1000 बन गया। ठीक है, तो ये 2000 हम हटा देते हैं यहाँ पे। और दूसरा एक कटिंग हमें यहाँ करना पड़ेगा इस तरफ। ये तो ये टुकड़े हो गए और ये एक इस तरह से टुकड़ा हो गया। तो ये जो है 500 के टुकड़े में बट गया। ओके, और बाकी तो थिकनेस दी हुई यहाँ पे, अभी थिकनेस का हमें कोई काम नहीं है। तो देखो 1000 बाई 500 और जो थिकनेस है वो 5 mm है ना। तो 1000 बाई 500 1000 बाई 500 की ऐसे 4 प्लेट्स हमारे सामने है। ठीक है, तो जैसे हमने जो आर्क वेल्डिंग के सम्स किए थे उसी तरह यहाँ पे भी हमें सम्स करने हैं। तो जैसे आर्क वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड की कॉस्ट रहती है, तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन, देखिए ये जो ये कौन से गैस कटिंग में जनरली जो यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब ये वेल्डिंग में क्या 2 सिलेंडर आते हैं, एक O2 का सिलेंडर रहता है और एक C2H2 का सिलेंडर रहता है। ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है और एक एसिटिलीन गैस का सिलेंडर रहता है। ये दोनों गैस यूज़ होते हैं और हम यहाँ पे कटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ हमें क्या करना है कि जो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन गैस जो है उसकी भी कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट देखे, इसके अंदर कौन सी कॉस्ट आएगी, एक तो लेबर कॉस्ट आएगी और दूसरा मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में किस किस की कॉस्ट आएगी, एक तो ऑक्सीजन की कॉस्ट प्लस जो हमारा एसिटिलीन गैस है C2H2 वो गैस है उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए इस सम को करते हैं तो आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा कि ऐसे जो गैस कटिंग के सम्स में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हम गिवन डेटा लिख देते हैं। गैस कटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, गैस कटिंग कॉस्ट, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑक्सीजन कंजप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और कंजप्शन, ऑक्सीजन कंजप्शन कितना है देखिए 5 मीटर क्यूब का ऑक्सीजन कंज्यूम होता है पर आवर में। और इसी तरह जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन और एसिटिलीन जो है उसका कंजप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका कंजप्शन दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, कटिंग का स्पीड दिया हुआ है, देखिए कटिंग का स्पीड
किस लिए काम आएगा, तो कटिंग का टाइम निकालने के लिए, ठीक है, कटिंग टाइम निकालने के लिए हमें काम आएगा। 10 मीटर कटिंग हो रहा है पर आवर में, 1 मीटर में कितना, 10 मीटर का कटिंग होता है। ऑक्सीजन का कॉस्ट दिया हुआ है, ओके। तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट जो ऑक्सीजन का है वो है 12 रुपीज़ 1 मीटर क्यूब का। और उसी तरह कॉस्ट ऑफ एसिटिलिन भी गिवन है, देखिए C2H2, ये कितना गिवन है, 30 रुपीज़ का पड़ता है पर मीटर क्यूब का। और एक तो लेबर कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है 30 रुपीज़, ये भी 30 रुपीज़ पर आवर का लेबर का चार्ज है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या फाइंड करना है। गैस कटिंग के लिए हमें ऑक्सीजन और एसिटिलिन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है वो निकालना पड़ेगा, एसिटिलिन कंज्यूम हुआ है वो निकालना पड़ेगा। और वो कंज्यूम कितना हुआ है, तो देखिए कंजप्शन कितना है, 1 आवर में 5 मीटर क्यूब है ना, तो हाँ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कितना टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो गैस कटिंग का टाइम निकालना, ठीक है, गैस कटिंग टाइम। और टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यानी यहाँ पे जो कटिंग का लेंथ आएगा वो, अच्छा तो सबसे पहले कटिंग का लेंथ चाहिए ना अपने को, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे गैस कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं ना, गैस कटिंग लेंथ। तो गैस कटिंग लेंथ जो है वो कितना आएगा, देखिए आप ये वाला देखिए, ये 1000 एंड 1000, ये 2000 mm प्लस ये वर्टिकली कट करना पड़ेगा वो 500 यानी 1000, यानी कि टोटल जो गैस कटिंग हमें करना है वो 3000 mm पे करना है, यानी इसको बना देते हैं मीटर, तो 3 मीटर बन गया। तो चलो ये आ गया। अब हम कटिंग का टाइम, गैस कटिंग टाइम, तो ये आएगा गैस कटिंग का लेंथ, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ कटिंग या तो कटिंग स्पीड। तो गैस कटिंग जो है 3 मीटर का गैस कटिंग है, और हमारी जो स्पीड है वो दे रखी है, कहाँ गई, 10 मीटर का स्पीड है पर आवर में। तो यहाँ पे 0.3 आवर, ओके। तो ये टाइम मिल गया अपने को। अब टाइम मिल गया तो ऑक्सीजन कंजप्शन और एसिटिलिन कंजप्शन फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो हम पहले O2 कंजप्शन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, O2 कंजप्शन। तो O2 कंजप्शन कितना होता है, तो रेट ऑफ O2 कंजप्शन देखेंगे, रेट ऑफ O2 कंजप्शन कि कितना रेट से O2 कंज्यूम हो रहा है, और कटिंग टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कटिंग टाइम। अभी देखते हैं O2 कितने रेट से कंज्यूम हो रहा है, कहाँ गया, ऊपर देखिए ऑक्सीजन कंजप्शन दे रखा है, ये रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन है, दिस इज रेट, ओके, क्योंकि पर आवर है ना इसीलिए। तो पर आवर कितना है, 5 मीटर क्यूब का ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, और हमारा कितना आवर लग रहा है 0.3, ओके। सो 1.5 है ना, 5 3 15 और 1 पॉइंट लगा देंगे, तो इतना मीटर क्यूब का ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन यूज़ होता है ये पता चल गया, तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, O2 कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट। तो O2 कंजप्शन 1.5 मीटर क्यूब है, और ऑक्सीजन पर मीटर क्यूब का भाव क्या है, पर मीटर क्यूब का ऑक्सीजन का भाव ये देखिए 12 रुपीज़ पर मीटर क्यूब का है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, ठीक है। सो 1.5 इंटू 12 आता है 18 रुपीज़, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हमारा टोटल कॉस्ट पड़ गया 18 रुपीज़। इसी तरह सेम काम हमें क्या करना है, C2H2 कंजप्शन फाइंड करना है, C2H2 कंजप्शन, एसिटिलिन कंजप्शन। तो हम रेट ऑफ एसिटिलिन कंजप्शन, रेट ऑफ C2H2 कंजप्शन निकाल लेते हैं, सॉरी निकालना नहीं है, ये तो गिवन है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे ऑक्सीजन का निकाला उसी तरह आपको यहाँ पे एसिटिलिन का निकालना है।
तो देखिए एसिटिलीन कितना कंजप्शन हो रहा है, रेट क्या है 2 मीटर क्यूब का पर आवर के रेट से कंजप्शन हो रहा है उसका, तो 2। और कटिंग टाइम हमारा कितना है 0.3, तो 2 3 ज़ा 6 और एक पॉइंट लगाए तो 0.6 मीटर क्यूब का C2H2 कंजप्शन है, ठीक है। सो हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ C2H2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो C2H2 कंजप्शन है वो, C2H2 कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट आता है C2H2 का, यानी जो भाव चल रहा है 0.6 मीटर क्यूब है, और 1 मीटर क्यूब का कितना रेट है, देखिए ये रहा 30 रुपीज़ का है। सो दिस इज़ 30, है ना। तो 6 3 ज़ा 18 एंड यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 18 रुपीज़ का C2H2 आया, ठीक है। ऑक्सीजन भी सेम आया था ना, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या आ गए, टोटल मटेरियल कॉस्ट, है ना। टोटल मटेरियल कॉस्ट जो आई हमारी, ये दोनों की कॉस्ट मिल के आई, कॉस्ट ऑफ O2 प्लस कॉस्ट ऑफ C2H2, तो 18 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़ दैट इज़ 36 रुपीज़। अब खाली एक काम बाकी रह गया है, लेबर कॉस्ट, ओके। सो जो लेबर कॉस्ट है वो हम लगाएंगे रेट ऑफ लेबर, जो लेबर जितना पैसा ले रहा है वो मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी कटिंग टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कटिंग टाइम। सो रेट ऑफ लेबर देखो कितना है, रेट ऑफ लेबर, रेट ऑफ लेबर कहाँ है, रेट ऑफ लेबर ये रहा 30 रुपये पर आवर का है, ठीक है, 30 रुपये। और हमारा कितना आवर यूज़ हो रहा है 0.3, सो 3 3 ज़ा 9 और 0 0 कट हो जाएंगे, तो 9 रुपीज़ का लेबर कॉस्ट आ गया। तो बस आपका काम क्या है, अब टोटल गैस कटिंग का जो कॉस्ट आएगा, टोटल गैस कटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जो आपका मटेरियल कॉस्ट आता है, वो मटेरियल कॉस्ट प्लस जो भी लेबर कॉस्ट प्लस जो भी ओवरहेड कॉस्ट है, बट ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो हम वो भी ऐड करने वाले हैं नहीं, ओके। 36 प्लस 9, सो 45 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे टोटल गैस कटिंग का कॉस्ट आ रहा है, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो इजी है ना, 1 नहीं खाली आंसर लिखेंगे, एक ही तो आंसर मांगा है। चलो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला सम करते हैं, देखते सेकंड वाले सम के अंदर क्या है, ठीक है। चलो सेकंड सम जो है देखते हैं क्या है। सेकंड सम में 4 प्लेट है, अगेन यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है ना, ये तो सेम क्वेश्चन निकला। O2 कंजप्शन कितना है 5 मीटर क्यूब है, अच्छा वो भी सेम है। कटिंग स्पीड 12 मीटर है, कटिंग स्पीड, बस ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये 12 है। अगर इसी सम में कर दिया जाए तो यहाँ पे 12 आएगा। चलो ये मान लेते, हाँ कटिंग का फाइंड करना है, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन दिया हुआ है, कटिंग स्पीड दे रखी है, फिर क्या दे रखा है C2H2 100 रुपीज़ पड़ रहा है, C2H2 100 रुपीज़ पड़ रहा है, ओके। कंजप्शन 2 मीटर क्यूब पर आवर है, कंजप्शन 2 मीटर क्यूब पर आवर है, ठीक है, वो तो सेम है। कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़ है, O2 का 30 रुपये है। तो चलो ये हो गया एक डेटा, और दूसरा लेबर है 40 रुपये, तो ये आ गया 40 रुपये, ठीक है। देखो तो फिर डेटा बदल दिया, यहाँ पे जो जो चेंजेस किया है वो आपको करना है, तो ये वैसा ही रहेगा, कटिंग लेंथ भी वही रहेगा, और कटिंग का स्पीड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ओके। सो 12 आएगा अगर, तो 3 4 ज़ा 12, ओके। यहाँ अगर 12 होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो दिस इज 0.25 बन जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25, और रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन क्या हो गया है देखिए, वो तो 5 ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 0.75 ना, देख लेते एक बार, 1.25 सॉरी 1.25 का आ रहा है ना, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर लग गया है, इतना मीटर क्यूब है। और दूसरा ये जो 1.25 है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ O2, कॉस्ट ऑफ O2 भी बदल दिया है देखो 30 रुपये है, तो ये कर देते अपने 30 रुपये, ठीक है।
तो इसी आंसर में अपने 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 37.5 आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब C2H2 का कंजप्शन तो वही है, कटिंग टाइम हमारा बदल गया है ना, यहाँ पे 0.25 लग गया, 0.25। सो 0.25 का डबल करते हैं तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। और जो कॉस्ट है C2H2 का मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का रेट चल रहा है। ओके, तो कितना हो जाएगा, हाँ 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो 37.5 और ये हो जाएगा 50, तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा ना, 87.5 रुपीज़। चलो, और लेबर कॉस्ट जो है वो कितना है, लेबर कॉस्ट नया वाला लेबर कॉस्ट कितना है, नया सब में 40 रुपये पर आवर है, तो यहाँ पे 40 रुपये आ जाएगा। और कटिंग टाइम तो हमने कितना निकाला, कटिंग टाइम 0.25। ठीक है, तो 0.25, तो लेबर का कॉस्ट देख लेते हैं भाई, 0.25 इंटू 40 और 10 रुपये। तो बस अभी आपको क्या करना है, खाली प्लस करना है, 87.5 प्लस 10 करना है, तो इट बिकम्स 97.5। ठीक है, चलो दूसरा सम भी हो गया ना फटाफट। तो ये रहा सॉल्यूशन पूरा। ओके, तो सॉल्यूशन मैंने इसी के आगे वाले सम में ही कर दिया जिससे हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, चलो थर्ड सम करते हैं। अभी थर्ड सम में क्या है, देखो राउंड प्लेट है, 1 मीटर का डाया है जिसको कट किया गया एक 20 mm की थिकनेस वाली प्लेट में से। यानी क्या होगा, एक इस तरह से प्लेट होगी, तो एक प्लेट होगी फॉर एग्जांपल, उसमें से एक राउंड प्लेट को कट किया गया। ठीक है, जिसका डायामीटर कितना है, 1 मीटर है ना, 1 मीटर का डाया है। तो कटिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे कटिंग होगा, ऐसा सर्कल में शेप होगा। ठीक है, तो सब कटिंग स्पीड निकाल लो सबसे पहले तो, क्योंकि सब कटिंग स्पीड नहीं, सॉरी कटिंग लेंथ जो आएगा वो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल आएगा, तो पाई डी हो जाएगा ना, पाई डी क्या है, डायामीटर ऑफ जो प्लेट हमें बनानी है वो। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कैपिटल डी स्मॉल डी में फ़र्क तो है ना, इसीलिए। तो 3.14 इंटू डायामीटर 1 है, तो यहाँ पे 3.14 मीटर का कटिंग का लेंथ आ गया। फिर देखिए क्या करना है, कटिंग स्पीड दे रखी है, ऑक्सीजन कंजप्शन दे रखा है, एसिटिलीन कंजप्शन दे रखा है, कटिंग टाइम यहाँ पे निकालना है। तो कटिंग टाइम तो सबसे पहले तो वही तो करते अपने, कटिंग टाइम क्या होता है, जो कटिंग का लेंथ होता है डिवाइड बाय कटिंग का स्पीड। कितना है कटिंग का स्पीड, देखिए 20 मीटर पर आवर है, तो इतना आवर हमारा कटिंग टाइम आएगा। सो 3.14 डिवाइड बाई 20, तो 0.157। ये चलो एक आंसर आ गया हमारा, दिस इज आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑक्सीजन कंजप्शन बोला है। तो पहले ऑक्सीजन कंजप्शन कैसे फाइंड करें, तो O2 कंजप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, O2 कंजप्शन होगा तो रेट ऑफ O2 कंजप्शन कितना है, 4.2 मीटर क्यूब पर आवर है, इंटू 0.157 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा O2 कंजप्शन का। इसी में आपको क्या करना है, 4.2 करना है, तो 0.6594 ये हमारा O2 कंजप्शन है मीटर क्यूब का। कॉस्ट तो निकालनी है नहीं ना, कॉस्ट दी नहीं इन लोग ने, यानी क्वेश्चन में हमें ये फाइंड ही नहीं करना। और C2H2 कंजप्शन क्या पूछा है नेक्स्ट, एसिटिलीन कंजप्शन पूछा है। तो एसिटिलीन कंजप्शन का जो पहले रेट कितना है, कितने रेट से कंज्यूम हो रहा है, 0.37 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से, 0.37 के मीटर क्यूब पर आवर के रेट से, पर आवर में इतना हो रहा है। हमारा कितना आवर है, हमारा तो है 0.157 आवर। तो ये भी हमारा सम ऑलमोस्ट होने आया है यहाँ पे, तो 0.058 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा C2H2 कंजप्शन। तो देखिए ये था हमारा आंसर नंबर 2 और ये था हमारा आंसर नंबर 3। देखो तो कितना सिंपल सम यहाँ पे पूछा है गैस कटिंग के टॉपिक का, है ना। तो चलो ये तीनों सम मैंने आपको करवा दिया। आई होप कि आपको जो आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको सम समझाए
वो आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 के जो सम्स है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और बस फिर अब तो हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 के सम्स की ओर। तो ये रहे 4 के सम, और उसके बाद हम जाएंगे, देखिए कौन से सम आ रहे, ये वाले है ना, उसी चैप्टर के हैं बट पैटर्न वाले हैं, ठीक है, वो सम करेंगे। और उसके बाद हमारा मशीन पार्ट वाले जो मशीनिंग कॉस्ट निकालने के ना, तो उसमें तो भर भर के सम है ना, तो वो सारे सम सॉल्व करेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे वो भी, ठीक है। और फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो 7 मार्क्स के सम, जो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, डीजल पावर प्लांट वाला सम, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट वाला सम भी मैं कवर कर पाऊँ, डिपेंड करता है टाइम कितना मिलता है, बट मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारे सम्स में लेके आऊँ, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि चैनल आपको अभी तो काम आएगी ही, एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी, प्लस फ्यूचर के लिए भी काम आएगी, ठीक है। तो देखो, शेयरिंग इज़ कैरिंग, थोड़े ही सब्सक्राइबर बाकी है अब, मेरे ख्याल से आई थिंक 190 सब्सक्राइबर्स और चाहिए मुझे, तो ये आपकी हेल्प के बिना मुमकिन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे 1000 में जो 190 सब्सक्राइबर्स की कमी है वो पूरी कर दीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो जल्द ही आप गुड न्यूज़ सुनोगे, ठीक है, आपके डिप्लोमा रिलेटेड जो भी अच्छी खबर है आप सुनोगे, ठीक है। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।